नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। आज के एवरीडे गीता क्रम में आपका स्वागत करते हुए मैं स्वागत एक ऐसे वैज्ञानिक का भी कर रहा हूँ, मतलब उनके वचन के द्वारा, जिनको हम सब बहुत मानते हैं। और वो श्रीमद् भगवद गीता को क्या मानते थे, देखें। एल्बर्ट आइंस्टीन का ये कहना था कि जब मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूँ और इस पर चिंतन करता हूँ कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने कैसे की, तो बाकी की जो सारी बातें हैं वो बड़ी सतही लगती हैं, बड़ी सुपरफ्लुअस लगती हैं। तो ऐसे युग में जब हम विज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं, जो प्रतिष्ठित और जिनकी उपलब्धियां हमारे जीवन को आज भी प्रभावित कर रही हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ये मानते थे। और कर्म की बात करने से पहले आइए हम आज के क्रम में पहले अध्याय के 33वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे आपको पता है कि अर्जुन घबराए हैं, या यूं समझिए कि संशय में हैं और मोहग्रस्त हो गए हैं, तो उनका 33वें श्लोक में ये कहना है कि येषाम अर्थे कांक्षितम नोराज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, कि जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख आदि सब चाहिए, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं सामने। तो मतलब जम नहीं रहा युद्ध करना, बेसिक बात ये। तो 34वें अध्याय में श्लोक में फिर उसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा शाला संबंधिन तथा। यानी कि कौन कौन है, तो बता रहे हैं भाई, मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे जो ताऊ चाचे बेटे, उसी तरह दादा मामे ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। तो ये सारी बात आ गई 33वें और 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के। और आज की हमारी चर्चा जो है वो जाने वाली है कर्म के बारे में। तो श्रीमद् भगवद गीता ये स्पष्ट करती है कि जो ज्ञानी ज्ञानी लोग होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इनएक्शन क्या है और एक्शन क्या है। तो शांति की बात कर्म के साथ जुड़ी हुई है। शांति एक ऐसा रसीला पदार्थ है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और ये जीवित होने की सर्वोत्तम उपलब्धि है। उस शांति की अनुभूति जिसका लेन देन तो संभव ही नहीं है। और अशांतस्य कुतः सुखम, आप जानते ही हैं, अशांत मनुष्य है तो सुखी है नहीं, चाहे उसके पास मिलियन बिलियन डॉलर्स हैं। और लेन देन से परे का ये जो अलौकिक सा भावरस हृदय में आता है, तो आता कहाँ से है? क्या ये हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है, या संभव है पहले से रहता तो अंदर है, पर तब हमें इसका पता चलता है जब हमारे भीतर अंतर विरोध न हो। यानी हम अपने अंदर अपना विरोध करते रहते हैं। अक्सर अनजाने में ऐसा हो जाता है। अपने भीतर ही हम कौरवों की सेना बना देते हैं, अंदर ही अंदर पांडवों की सेना बना देते हैं, और फिर उसको लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक पहुंच जाते हैं, कर्म क्षेत्र जो हमारा है। तो अगर हम सजग हैं तो साक्षी संजय की तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह के विचारों की उठापटक और लड़ाई हमारे अंदर चल रही है। तो संत बताते हैं कि मन को देखने वाला जो मन है वो माँ की तरह हो जाता है, और माँ जब ध्यान से देख रही है, ऐसा छोटे बच्चे को लगता है, तो वो अनुशासित हो जाता है। तो ये जो माँ बेटे का खेल है मन के अंदर का, इसको लेते हुए ये स्पष्ट है कि हमारा मन पूरी सृष्टि बना सकता है। तो कभी चिंताएं लेके आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है भाई ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं, तो एक अलग तरह का संताप आकर घेर लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को कांटों में लहूलुहान कर लेते हैं अपनी सोच से, और कभी सोचते हैं ऐसा नहीं हुआ तो। अब ये आशंका जो भविष्य की है वो हमारे वर्तमान को इतना अधिक हमारे लिए उद्वेलित करने वाला बना देती है, जिसको हमारे अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता है। तो जब हम अपने लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कर्म के लिए कैसे होंगे? और जब कर्म के लिए हम पूरी तरह उपलब्ध है ही नहीं, तो फिर कर्म योग कैसे होगा?
सच्ची बात यह है कि गीता कमजोर दिल से अपनाना संभव नहीं है। अगर हमको शॉर्टकट की आदत लग गई कि ऐसे कर देंगे इस चीज को, हाँ, तो जो गांधी जी कहते थे कि साध्य भी पवित्र होने चाहिए, और अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होकर प्रमादी बन जाते हैं, श्रद्धा का नाम लेकर पुरुषार्थ किए बिना ऐसा सोचते हैं कि अरे ईश्वर ही तो सब करते हैं, मुझे क्या करना है, ऐसा कहकर अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करें, तो फिर हमने गीता जी को पहचाना नहीं। तो गीता कोई जादू की पुड़िया नहीं है। देखिए, ये बात बहुत ही ढंग से पकड़ने वाली है जो हमारे संत हमें बताते हैं कि ये ईश्वर श्रद्धा के नाम पर सुविधा भोगी होने की सीख नहीं देती है। ये तो झकझोर देने वाला ग्रंथ है, ये तंद्रा तोड़कर जागृत कर देने वाला ग्रंथ है, और ऐसी दृष्टि देता है जिसमें करुणामय ताड़न है, मतलब प्रेम भी है लेकिन डांट भी है। अर्जुन खुद डांट खा चुके हैं वही श्री कृष्ण की। उनको दूसरे अध्याय में कहा ना उन्होंने, क्लैब्यम माम स्मगम पार्थ नेत तव्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो तिष्ठ परंतप। अरे हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो भाई, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ता। और हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन की भूमिका ऐसी थी, उनको युद्ध करना था। और ये जो साधना है, ये वीरों का मार्ग है, क्षुरस्य धारा, तलवार की धार पर चलने जैसा है। आप कभी और विस्तार से सुनेंगे कि श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग होते हैं। उसमें जो प्रेयो मार्ग होता है वो तो पसंद आता है जैसे रसगुल्ले खाना है तो खाना ही है, और प्रेयो तो हो गया ये, और श्रेयो है कि भाई संयम रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कर्म करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व नहीं झोंकते हैं, और दुहाई ये दे देते हैं कि मुझे तो कामना ही नहीं है मतलब क्योंकि कामना से मुक्त होना है, तो मुझे कामना नहीं है। तो इस तरह से खट्टे हैं अंगूर वाली बात आ जाती है, और प्रयत्न करने के पहले ही ये हम मान लेते हैं कि वे हमारे लिए तो ये संभव नहीं है। युद्ध करने से पहले हथियार डाल देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सारे शत्रु हैं। ये सब जो हैं, इनके स्थान पर अगर हम श्री कृष्ण को समर्पण करें उनका उपदेश पाने के लिए, तो पार्थसारथी की तरह उनकी बात हमारे लिए खुलेगी। गीता में कर्म योग को स्पष्ट करते हुए जो 5वां अध्याय है, उसमें 11वां जो श्लोक है उसकी बात को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। उस श्लोक में ऐसा कहा गया, ये 7वां श्लोक है सब, कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। लेकिन जो 11वां श्लोक है उसमें कहा, कायेन मनसा बुद्धिया केवलेर इंद्रियेरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। मतलब कर्म योगी ने केवल कर इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग दिया है, तो भी वो कर्म क्यों करता है? कर्म क्यों करता है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो कर्म करना आवश्यक किसके लिए है? ताकि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। और अंतःकरण की शुद्धि के बिना जो ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर की अनुभूति है, वो संभव है नहीं। और जल्दी जल्दी ये बात फिर से दोहरा ले कि अंतःकरण की शुद्धि किए बिना जो हमारा आनंद स्वरूप है वो हमारे लिए सुलभ होता नहीं है, क्योंकि चिंताओं में हम घिर जाते हैं। तो सत्य का शुद्धि से और शुद्धि का शांति से जो संबंध है, श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेकर योगेश्वर गुरु यानी श्री कृष्ण से वो सुनने और समझने का विनम्र प्रयास हम करें। इसके लिए ये एवरीडे गीता का क्रम 2021 में जनवरी के महीने से शुरू हुआ है। तो हैरम स्टूडियो के फेसबुक पेज पर और हैरम स्टूडियो नाम का एक यूट्यूब चैनल भी भगवत कृपा से जो प्रारंभ हुआ है, उसको आप अपना लें, यानी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो प्रेम और श्रद्धा से जो ये ध्यान आपके साथ पहुंचाने का विनम्र प्रयास है, वो आप तक पहुंच पाएगा अगर आप इससे अनुनादित हो रहे हैं। तो ये जो बात है वो ध्यान देने वाली है कि लाइक और सब्सक्राइब करना
एक प्रकार से इस यज्ञ में आहुति देने जैसा है, तो आपकी आहुति लगेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। और ये जो बात एक आपके साथ और याद करते हुए कि पहला जो अनुवाद हुआ था श्रीमद् भगवद गीता का, वो हुआ था 1785 में, और इसको पब्लिश किया था चार्ल्स विल्किंस ने। इसके इंट्रोडक्शन में बात कही थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे वो तो आपको पता होगा, पता करिए वरना, क्योंकि भारत की स्वाधीनता से पूर्व की स्थितियों के बारे में भारतीय होने के नाते जानना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों ही हो जाता है। तो इतनी सारी बातें कहने के बाद में अब आपसे धन्यवाद के साथ में विदा लेते लेते एक बात और ये है कि आप प्रसन्न रहें, और प्रसन्नता के बारे में श्रीमद् भगवद गीता क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे बहुत जल्दी। तो आनंद के साथ में अनुमति अशोक व्यास को नमन। जय श्री कृष्णा।